वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सर इंडिया। आज की वीडियो आप समझेंगे फायर एंड आइस चैप्टर को। फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। तो स्टूडेंट्स बोला गया है अबाउट द पोइट, कवि के बारे में बताया गया है इसमें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि थे। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्सेस अबाउट एवरीडे लाइफ इन द कंट्री साइड ऑफ न्यू इंग्लैंड। वे न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन मार्च 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। हिज फादर डेड व्हेन ही वाज 11 एंड आफ्टरवर्ड हिज मदर moved द फैमिली टू लॉरेंस, मैसाचुसेट्स। इट मीन्स स्टूडेंट्स, जब वो 11 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनकी माँ परिवार को लॉरेंस, मैसाचुसेट्स ले जाती हैं। फ्रॉस्ट बिकेम इंटरेस्टेड इन पोइट्री इन हाई स्कूल। जो फ्रॉस्ट को हाई स्कूल में कविता में रुचि हो गई थी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1892 ही ब्रीफली अटेंडेड डार्टमाउथ कॉलेज। उन्होंने 1892 में ग्रेजुएशन मीन्स स्नातक होने के बाद में उन्होंने कुछ समय के लिए डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ाई की। ही वॉन्टेड टू बी ए पोइट दो सो ही सून लेफ्ट स्कूल। हालांकि वे कवि बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया। फ्रॉस्ट वॉन मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर हिज पोइट्री। फ्रॉस्ट ने अपनी कविताओं के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते। ही वॉज आस्क्ड टू रिसाइट हिज पोएम द गिफ्ट outright at the ceremony when John F. Kennedy became president in 1961. It means स्टूडेंट्स 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बने तो उन्हें समारोह में अपनी कविता द गिफ्ट आउटराइट सुनाने के लिए कहा गया। फ्रॉस्ट डेड ऑन जनवरी 29, 1963 इन बोस्टन, मैसाचुसेट्स। और फ्रॉस्ट की मृत्यु 29 जनवरी 1963 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हो जाती है या हो गई। अबाउट द पोएम, अब जानते हैं आप कविता के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड idea that the world would end in the either of two ways, either by ice or fire। रॉबर्ट फर्स्ट की जो कविता है फायर एंड आइस, इसमें गहन विचार किया गया है, या गहन विचार मतलब गहरा विचार व्यक्त करती है कि दुनिया दो तरीक़ों से ख़त्म होगी, या तो बर्फ़ से या फिर आग से। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, हेट्रेड एंड डिज़ायर। और स्टूडेंट्स इसमें जो दोनों कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट मीन्स जो दो हिस्से हैं ख़त्म होने के, या घटक कह सकते हैं आप, उनको उनकी तुलना की गई है मानवीय भावनाओं के दो पहलू से। जो पहला है घृणा और दूसरा है इच्छा। उसके बाद बोला गया है द पोएम वेरी आर्टिस्टिकली underpins the philosophy that we let our emotions rule us and if don't control them they will surely destroy everything around us। It means स्टूडेंट्स कविता बहुत ही ज़्यादा कलात्मक तरीके से, इसमें फिलोसफी मीन्स होता है स्टूडेंट्स, फिलोसफी का मीन्स होता है इसमें दर्शन बोलते हैं इसका हिंदी में, मतलब एक तरह से साइकोलॉजिकल वे में बताया गया है। इसमें बताया गया है फिलोसफी को रेखांकित करती है कि हम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, तो ये निश्चित रूप से हमारे आसपास की हर चीज़ को नष्ट कर देंगी। सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस बोथ आर जस्ट एज कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कैटास्ट्रोफिक एंड। इसी तरह वह सोचता है पोइट कि आग और बर्फ दोनों ही दुनिया को विनाशकारी अंत तक लाने के लिए समान रूप से सक्षम हैं, मीन्स काबिल हैं। ये दुनिया को नफ़रत से भी या इच्छाओं से, दोनों से ख़त्म किया जा सकता है। दोनों ही बराबर कैपेबल है, दोनों ही सक्षम है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। अब स्टूडेंट्स आपकी मेन टेक्स्ट शुरू हो रही है, यहाँ से आप ध्यान देंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ़ में या बर्फ़ से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैंने जो कामना का स्वाद चखा है, मतलब मेरे हिसाब से
पोइट ये कह रहा है, उसके आधार पर मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। अग्नि मीन्स जो आग के फेवर में है, जो आग के पक्ष में है कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, मैं उन लोगों के फेवर में हूँ, पक्ष में हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट होना पड़ा तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इसका मतलब ये है, यह कहना है कि विनाश के लिए बर्फ़ भी महान है और पर्याप्त होगी। मीन्स पहली बार अगर दुनिया फायर से ख़त्म हो जाए तो दूसरी बार ख़त्म होने के लिए उसके लिए बर्फ़ काफ़ी होगी। इसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसमें वर्ड्स आपको जानने हैं। डिज़ायर मीन्स होता है इंग्लिश में, इसका मीन्स विश, हिंदी मीन्स होता है इच्छा। होल्ड विद का इंग्लिश मीन्स होता है एग्री विद, हिंदी मीन्स होता है सहमत होना। पेरिस का इंग्लिश मीन्स होता है डाई और इसका हिंदी मीन्स होता है समाप्त। डिस्ट्रक्शन का इंग्लिश मीन्स होता है कॉज ऑफ ruin, इसका हिंदी मीन्स होता है विनाश। सफाइस का इंग्लिश मीन्स होता है बी सफिशिएंट और हिंदी मीन्स होता है पर्याप्त। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर विजिटिंग दर्शन सर इंडिया ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स।